स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, ये बात तो आप जानते ही होंगे कि आज उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की गाड़ी का इंजन नोएडा है, जो न केवल अकेले ही उत्तर प्रदेश की स्टेट जीडीपी में 10% से ज्यादा का कंट्रीब्यूशन करता है, बल्कि यूपी का हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम भी नोएडा में ही देखने को मिलता है। मगर इसके बाद भी केवल एक नोएडा में वो ताकत नहीं है कि वो यूपी की इकोनॉमी को अकेले खींच पाए। आफ्टर ऑल, यूपी पॉपुलेशन के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा स्टेट है, जिसकी लगभग 25 करोड़ की पॉपुलेशन के मैसिव साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भारत को मिलाकर दुनिया में केवल 4 या 5 कंट्रीज ही ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन इससे ज्यादा हो। लेकिन यूपी का प्लस पॉइंट यह है कि आज भी उसकी गिनती भारत के सबसे यूथफुल स्टेट्स में होती है, और यही कारण है कि इंडिया के फ्यूचर और डेमोग्राफिक डिविडेंड की चाबी यूपी के हाथ में है। ऐसे में उत्तर प्रदेश अपनी इकोनॉमी की गाड़ी को और भी ज्यादा सरपट दौड़ाने के लिए एक नए इंजन को स्टैब्लिश कर रहा है। एक ऐसा इंजन जो उसके यूथ के लिए रोजगार के नए अवसर बनाए। ऐसा इंजन जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर, एमिनिटीज और कनेक्टिविटी नोएडा से भी कहीं ज्यादा एडवांस हो और ग्लोबल इंडस्ट्रीज को अपने यहां अट्रैक्ट कर सके। एक ऐसा इंजन जो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ का भी नया हॉटस्पॉट बनकर उभरे। दोस्तों, यहां हम बात कर रहे हैं DNGIR यानी दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन की, जिसे न्यू नोएडा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि आपको इस नाम से धोखा खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यू नोएडा कोई सिटी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये एक विजनरी स्टेप है, जहां गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर NCR रीजन में एक ऐसी सेल्फ सस्टेनिंग और फ्यूचर रेडी सिटी स्टैब्लिश करे जिसे ग्लोबल मैप पर इंडिया के एक इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट के तौर पर जाना जाए। ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि लगभग 209 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में प्लैंड न्यू नोएडा सिटी में 2041 तक 6 लाख से ज्यादा लोग रहने लगेंगे। ऐसे में इसके लिए फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की तैयारी भी की जा रही है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम यूपी के फ्यूचर डेवलपमेंट को इंश्योर करने वाले इस नए इंजन के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर न्यू नोएडा में ऐसा क्या खास होने वाला है कि अभी से इसका कंपैरिजन साउथ कोरियन सिटीज से होने लगा है, जिसकी वजह से न्यू नोएडा का ये एंगल के ड्रामाज और के पॉप फैंस के लिए भी दिलचस्प होने वाला है। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ का नया संपूर्ण बैच। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें टॉप एडुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड हैंड रिटन नोट्स से लेकर PRP MRP जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स हैं। प्रीलिम्स और मेंस स्कॉलरशिप के तहत प्रीलिम्स क्लियर करने पर पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशल उड़ान स्कॉलरशिप भी है। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप सर खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी IQ पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है, और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। आपको करना क्या है, स्टडी IQ वेबसाइट पर जाइए, यूपीएससी संपूर्ण बैच पर क्लिक कीजिए, एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ आप देख सकते हैं डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अमृत लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस। एंड ऑब्वियसली योर IAS जर्नी स्टार्ट्स हियर। दोस्तों, ये बात तो आप समझते ही होंगे कि बीते 2-3 डेकेड्स में हुए नोएडा के डेवलपमेंट के पीछे एक बहुत बड़ा कारण NCR में उसकी अपनी लोकेशन है, जहां देश की राजधानी न्यू दिल्ली से उसकी नजदीकी और डायरेक्ट कनेक्टिविटी ने ही उसके इकोनॉमिक ग्रोथ में एक की रोल प्ले किया है। साथ ही यहां मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से ही आज नोएडा सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कंपनीज के हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। ऐसे में एक बार फिर यूपी गवर्नमेंट ने NCR रीजन में ही नोएडा की सक्सेस को और भी मैसिव और टेक्निकली सुपीरियर वे में इंप्लीमेंट करने का फैसला लिया है, जिसके लिए उन्होंने गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट्स के 80 से ज्यादा विलेजेस को एक्वायर कर 209 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा रीजन में न्यू नोएडा को स्टैब्लिश करने का फैसला किया है। यूपी गवर्नमेंट के रिसेंटली रिवील्ड प्लान्स के अकॉर्डिंग न्यू नोएडा को 4 फेजेस में डेवलप किया जाएगा, जिसके पहले फेज में 3165 हेक्टेयर्स एरिया को डेवलप किया जाएगा, और ये 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद सेकेंड फेज में 3798 हेक्टेयर एरिया डेवलप होगा, और ये 2032 तक तैयार किया जाएगा, जबकि फेज 3 के लिए 2037 की डेडलाइन तय की गई है, और इसमें न्यू नोएडा के 5908 हेक्टेयर एरिया को डेवलप किया जाएगा। और फोर्थ और फाइनल फेज में सबसे ज्यादा 8230 हेक्टेयर्स एरिया को डेवलप किया जाएगा, और इस तरह 2041 तक न्यू नोएडा सिटी पूरी तरह से डेवलप होकर तैयार हो जाएगी।
मगर अब आप कहेंगे कि आखिर इस न्यू नोएडा में ऐसा खास क्या है? आफ्टर ऑल यूपी गवर्नमेंट इससे पहले भी नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसी सिटीज को डेवलप कर चुकी है। तो हम आपको बता दें कि न्यू नोएडा सिटी को बैलेंस्ड और एफिशिएंट बनाने के लिए इसके प्लान में स्पेसिफिक लैंड यूज को भी क्लियरली डिफाइन किया गया है। इस बारे में सीनियर नोएडा अथॉरिटी ऑफिशियल्स खुद ये बताते हैं कि नोएडा में डोमिनेंट लैंड यूज रेसिडेंशियल जोन्स तक ही लिमिटेड रहा, जिसके चलते वहां वैसा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाया जैसी उम्मीद की जा रही थी। मगर इस बार न्यू नोएडा को डेवलप करते समय इंडस्ट्रीज को प्रायोरिटी दी जा रही है। यही कारण है कि इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को प्रायोरिटाइज करते हुए न्यू नोएडा में सबसे ज्यादा 40% लैंड को इंडस्ट्रीज के लिए रिजर्व रखा गया है, जिससे न्यू नोएडा को एक बिजनेस एंड प्रोडक्शन हब के रूप में स्टैब्लिश किया जा सके। असल में प्लानर्स की कोशिश है कि आने वाले समय में न्यू नोएडा ही सैमसंग, hyundai और निसान जैसे ग्लोबल जायंट्स का नया एड्रेस बन जाए। साथ ही न्यू नोएडा में अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग के लिए डेडिकेटेड जोन्स स्टैब्लिश किए जाने हैं। इतना ही नहीं, न्यू नोएडा से लगे हुए न्यूली डेवलपिंग जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एविएशन रिलेटेड इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश करने पर भी स्पेशल फोकस दिया जाना है। इसी तरह न्यू नोएडा के प्रॉपर कमर्शियल यूज को इंश्योर करने के लिए इसके प्लान में 4% एरिया अलग से मॉडर्न ऑफिस स्पेसेस, बिजनेस पार्क्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और मार्केट एरियाज के लिए भी एलोकेट किया गया है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास होटल्स और कन्वेंशन सेंटर्स स्टैब्लिश करने का भी प्लान है। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि न्यू नोएडा को केवल एक इंडस्ट्रियल सिटी या कॉन्क्रीट के जंगल के रूप में स्टैब्लिश किया जा रहा हो, बल्कि इस नए सिटी की सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर करने और यहाँ के ग्रीन कवर को इंटैक्ट रखने के लिए सिटी का 18% एरिया ग्रीन एंड रिक्रिएशनल स्पेसेस के लिए प्रोवाइड किया गया है, जिसमें ओपन स्पेसेस एंड पार्क्स डेवलप किए जाएंगे, जबकि इसके 13% लैंड पर रेसिडेंशियल एरियाज को डेवलप करने का प्लान है। ऐसे में न्यू नोएडा को एक ऐसे इंटीग्रेटेड टाउनशिप के रूप में एस्टेब्लिश किया जा रहा है जहां मॉडर्न एमिनिटीज तो हो ही, साथ ही सीमलेस कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए वर्ल्ड क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हो। सिमिलरली न्यू नोएडा में सही मायने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए एडवांस्ड वेस्ट मैनेजमेंट और वाटर कंजर्वेशन सिस्टम्स भी एस्टेब्लिश किए जाने। इस बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि न्यू नोएडा को टाइमली डेवलप कर लिया जाता है तो 2036 के ओलंपिक होस्ट करने की बिडिंग प्रोसेस में इसे ही भारत की ओर से प्रेजेंट किया जा सकता है, जहां न्यू नोएडा का न्यूली डेवलप्ड पब्लिक एंड रेसिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए एक आइडियल लोकेशन है। यही कारण है कि जेवर एयरपोर्ट के पास ही लगभग 52 हेक्टेयर्स एरिया पर एक ओलंपिक पार्क स्टैब्लिश करने की भी कवायद शुरू हो चुकी है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इस तरह के इंडस्ट्रियल पार्क्स और रेसिडेंशियल एरियाज से उत्तर प्रदेश के यूथ के लिए जॉब्स कैसे इंश्योर होंगी? तो हम आपको बता दें कि न्यू नोएडा में इसके लिए भी तैयारी की गई है और न्यू नोएडा के 1600 हेक्टेयर एरिया को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करने के लिए अलोकेट किया गया है, जिससे टॉप यूनिवर्सिटीज और रिसर्च सेंटर्स को अट्रैक्ट करके न्यू नोएडा को एक एजुकेशन सिटी के रूप में एस्टैब्लिश किया जा सके। साथ ही यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स भी एस्टैब्लिश किए जाने हैं, जिससे यूथ को जॉब रेडी वर्कफोर्स में कन्वर्ट किया जा सके। ऐसे में कुल मिलाकर न्यू नोएडा के 8% एरिया में स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बिल्ड किए जाएंगे। बाकी बचे 17% लैंड को ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटीज जैसे दूसरे पर्पसेस के लिए रिजर्व रखा गया है और सिटी प्लान के अकॉर्डिंग पूरे न्यू नोएडा में 3 टियर रोड नेटवर्क बिल्ड किया जाना है। असल में न्यू नोएडा के प्लान को बनाते समय स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर से भी मदद ली गई थी, जिन्होंने इसे प्लान करते समय कोरियन एंड यूरोपियन सिटीज के मॉडल से काफी इंस्पिरेशन ली थी। इस बारे में न्यू नोएडा के ब्लूप्रिंट को डिजाइन करने वाले प्रोफेसर अशोक कुमार का कहना है कि इसे बार्सिलोना के क्वार्टर आवर सिटी कॉन्सेप्ट पर तैयार किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग ये कोशिश की गई है कि यहाँ रहने वाले रेसिडेंट्स से सभी की प्लेसेस 15 मिनट्स के वॉकिंग डिस्टेंस पर मौजूद हों। सिमिलरली जैसे कोरियन सिटीज में इंडस्ट्रीज और रेसिडेंशियल एरियाज को इस तरह से प्लान किया जाता है कि यहाँ रहने वाले एम्प्लॉयज किसी भी ट्रांसपोर्टेशन मोड की मदद से अपने रेसिडेंसेज से वर्कप्लेस तक 15 मिनट्स के अंदर पहुंच सकें, वैसे ही न्यू नोएडा में भी सिमिलर प्लान को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई है। यही नहीं, कोरियन सिटीज की तरह ही इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस करने के लिए ये कोशिश की जा रही है कि न्यू नोएडा के रेजिडेंट्स के लिए हाई क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, जिससे उनके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एक्सेसिबल बनाया जा सके और सिटी में ट्रैफिक और पॉल्यूशन जैसे इश्यूज को शुरू से ही इफेक्टिवली टैकल किया जा सके। साथ ही सिटी में ट्रैफिक चोक पॉइंट्स अवॉइड करने के लिए 60 डिग्री का आर्टेरियल सर्कुलर रोड भी डेवलप किया जाएगा,
ये सर्कुलर रोड शहर के अलग अलग हिस्सों को आपस में जोड़ने के साथ साथ ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगा। वहीं अगर हम न्यू नोएडा की लोकेशन पर गौर करें तो एनसीआर में लोकेटेड न्यू नोएडा बहुत से क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर से डायरेक्टली कनेक्टेड दिखाई देता है, जो इसके लिए एक एडेड एडवांटेज है। अब देखिए ना, यूपी में बनाया जा रहा 16 किलोमीटर लंबा शॉर्टेस्ट एक्सप्रेसवे न्यू नोएडा को जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जोड़ने वाला है, जबकि ईस्टर्न पेरिफेरल और गाजियाबाद कानपुर एक्सप्रेसवे भी न्यू नोएडा तक सीधी एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह दिल्ली, गाजियाबाद, गुरुग्राम और दूसरे एनसीआर रीजन्स भी इससे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं और न्यू नोएडा को यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल एरिया से भी जोड़े जाने का प्लान है। सिमिलरली अगर हम ट्रेन कनेक्टिविटी की बात करें तो अपनी लोकेशन की वजह से न्यू नोएडा के पास दिल्ली हावड़ा या दिल्ली मुंबई रेल लाइंस का डायरेक्ट एक्सेस है, जबकि ईस्टर्न वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर इसके पास से ही गुजरता है। इसी तरह न्यू नोएडा को वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भी डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके बाद ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन हब बनकर उभरेगा। जबकि पूरे न्यू नोएडा को इंटरनली जोड़ने के लिए यहाँ एनसीआर में मौजूद मेट्रो ट्रेन का एक्सपेंशन तो होना ही है। ऐसे में हम देख सकते हैं कि न्यू नोएडा पास ही स्थित बुड़ाकी में डेवलप हो रहे मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब और ग्रेटर नोएडा में डेवलप हो रहे मल्टी मोडल लॉजिस्टिक हब में एक की रोल प्ले करने जा रहा है। लेकिन अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट तैयार कैसे होगा, और यदि हो भी गया तो इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस क्या हैं। आफ्टर ऑल इसे डेवलप करने की 2041 की डेडलाइन तो बहुत लंबी है। तो हम आपको बता दें कि यहाँ हम अगर मगर को लेकर डिस्कशन कर ही रहे हैं और उधर न्यू नोएडा के डेवलपमेंट की प्रोसेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, जहां रिपोर्ट्स बताती हैं कि एक और यूपी गवर्नमेंट की ओर से 1000 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेशन के साथ ही लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस भी शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज और कंपनीज की ओर से यूपी गवर्नमेंट के साथ 128 से ज्यादा एमओयूज साइन भी हो चुके हैं, जिसमें अब तक गवर्नमेंट और कंपनीज के बीच 7235 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का करार भी हो चुका है। यही नहीं, अकेले अडानी लॉजिस्टिक्स ने ही अब तक न्यू नोएडा में 5000 करोड़ रुपीस का मैसिव इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से भी ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस इन्वेस्टमेंट से आने वाले समय में यहाँ 27,000 से ज्यादा जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। साथ ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा डेवलप करते समय यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने सबसे बड़ी समस्या लैंड एक्विजिशन की आई थी, जिसकी वजह से इस डेवलपमेंट प्रोसेस को कई बार पब्लिक प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार यूपी गवर्नमेंट इसके लिए पहले से तैयार है। जहां पिछली गलतियों से सीखते हुए इस बार अथॉरिटी ने लैंड एक्विजिशन को अक्वायर किए जा रहे विलेजेस के मॉडर्नाइजेशन से जोड़ने का फैसला किया है, जिससे यहां रहने वाले रेसिडेंट्स का कम से कम लैंड एक्वायर किया जाए और पब्लिक प्रोटेस्ट की स्थिति न खड़ी हो। साथ ही नोएडा एडमिनिस्ट्रेशन पहले से ही विलेजेस के हेड्स या ग्राम प्रधानों के साथ बातचीत करके सर्वसम्मति से लैंड एक्विजिशन की प्रोसेस को पूरी कर लेने की कोशिश में है। यानी कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि यूपी के नए ग्रोथ इंजन को डेवलप करने की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या आने वाले सालों में न्यू नोएडा यूपी की इकोनॉमी को देश में नंबर 1 बना पाने में सक्षम साबित होता है या नहीं। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।